वजूद का सबूत जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026। अफसरशाही से जुड़े कागजी काम की वजह से किसी को बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। लोकसभा में पारित जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 1969 के अधिनियम की धारा 13(3) में संशोधन करता है। नए संशोधित ढांचे में 2 साल तक की देरी वाले पंजीकरण के लिए अब भी जिला, सब डिविजनल या अधिकृत कार्यपालक दंडाधिकारी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत होगी। लेकिन 2 साल से ज्यादा की देरी की सूरत में घटना की पुष्टि करने और आदेश जारी करने वास्ते न्यायिक दंडाधिकारी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के आदेश की जरूरत होगी। साल 2023 के संशोधन ने जन्म प्रमाण पत्र को स्कूल में दाखिले, मतदाता सूची व पासपोर्ट, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन के मामले में जन्म की तारीख एवं जगह का मुख्य और असल में लगभग पक्का सबूत बना दिया। इसने केंद्र और राज्यों को डिजिटल डेटाबेस बनाने की इजाजत भी दी तथा उनके लिए रजिस्ट्रार जनरल के साथ डेटा साझा करना जरूरी कर दिया। जैसे जैसे इस प्रमाण पत्र की अहमियत और उसे हासिल करने की जरूरत बढ़ी, वैसे वैसे धोखाधड़ी से इसे पाने का लालच भी बढ़ा। लिहाजा 2026 में संशोधन करना पड़ा। हालांकि लोकसभा में विपक्ष द्वारा सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों पर 20 जुलाई को हुई पुलिस की कार्रवाई का विरोध जताए जाने के चलते इस विधेयक को पारित करने के दौरान कोई बहस ही नहीं हुई। चूंकि पहचान से जुड़े दस्तावेज अब राजनीतिक रूप से ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं, इसलिए ज्यादा विवादित मामलों को अदालतों में ले जाने से प्रशासन पर मनमाने ढंग से दस्तावेज देने या न देने के आरोपों से बचा जा सकता है। लेकिन न्यायिक जांच भले ही इस फैसले को कार्यपालिका से अलग रखे, फिर भी गलत फैसले को सुधारना वंचित आवेदकों के लिए ज्यादा दुरूह हो सकता है। इस संशोधन ने सबूत से जुड़े नियमों को भी जस का तस ही छोड़ दिया है। अगर सरकार को ये लगता था कि सबूतों के मानक बहुत ढीले होने की वजह से कार्यपालक दंडाधिकारी संदिग्ध आवेदनों को मंजूरी दे रहे हैं, तो वो ज्यादा सख्त दस्तावेजीकरण के नियम बना सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा ये साफ नहीं है कि 2 साल बाद फर्जी पंजीकरण का जोखिम कैसे बढ़ जाएगा। सरकार ने ऐसा कोई सबूत भी जारी नहीं किया है जो 2 साल पर न्यायिक दंडाधिकारी के दखल को सही ठहराता हो या फिर ये बताता हो कि उसने कम बोझ वाले विकल्पों पर विचार किया था या नहीं। फिलहाल ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा समझौता है जो शायद इस बात पर आधारित है कि छोटी मोटी देरी इतनी आम बात है कि उन्हें प्रशासनिक कार्रवाई से सुलझाया जा सकता है। कई बार वैध वजहों से पंजीकरण में देरी हो जाती है, मसलन दूर दराज के इलाकों में पंजीकरण होना या बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जरूरत महसूस होना। लेकिन जब सरकारी मदद पाने के लिए पहचान के दस्तावेज जरूरी हो जाते हैं, तो सरकार की नीति उन दस्तावेजों को ज्यादा आसानी से उपलब्ध कराने के बजाय उनकी विश्वसनीयता का स्तर बढ़ाने की रही है। इसी तरह ये संशोधन एक ऐसे व्यापक सोच को आगे बढ़ा सकता है जिसके तहत प्रशासनिक निश्चितता की चाह में गलत लोगों को शामिल करने के जोखिम को कम करने के लिए सही नागरिकों को गलत तरीके से बाहर रखने को एक स्वीकार्य कीमत माना जाता है। और राज्यसभा में इस विधेयक पर बहस होनी चाहिए ताकि ये साफ हो सके कि इस समझौते के पीछे पर्याप्त सबूत हैं या नहीं।